मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हम लोग रेशियो का पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 समाप्त किए थे। आज हम लोग टाइप 3 की ओर हैं और आज हम एलिगेशन ऑफ रेशियो क्या पढ़ने वाले हैं। एलिगेशन ऑफ रेशियो, जिसमें हम एक राशि से दूसरे राशि के बीच रेशियो प्रकट करेंगे। तो आइए उसको बारीकी पूर्वक हम लोग समझते हैं। और एक बात और, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हम भी अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाएं। तो आइए देखते हैं रेशियो। रेशियो अनुपात, आज हम जो पढ़ने वाले हैं एलिगेशन ऑफ रेशियो। एलिगेशन ऑफ रेशियो, अब इसमें आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले समझिएगा कि अगर हमको कहीं लिखा हुआ रहेगा, कहीं अगर हमको लिखा रहेगा कि यदि A अनुपात B 2:3, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:3, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है। अगर इस तरह से पूछे, अब बहुत ज़्यादा केस में आया इस तरह का क्वेश्चन, बाकी हम PDF से फिर करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको किस तरह से बनाइएगा, तो देखिए पहले हम लोग A लिख देते हैं, B लिख देते हैं, C। अगर केस फर्स्ट की बात करें, अगर केस फर्स्ट की बात करें तो A, B और C, तो सबसे पहले A और B की जगह पर क्या रखिएगा 2:3। B और C के स्थान पर क्या रखिएगा 4:3। अब इसको अगर यहाँ से ABC की बात करें, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो A और BC की बात करें तो 3 तिया 3 3 जा 9 लिखिएगा। अब इसको छोड़ना होता है, 4 तिया 12 और फिर 4 दूने, इस तरह से लिखेंगे। अगर ये भी नहीं समझ आए तो केस 2 देखिएगा। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A अनुपात B आप लिख दीजिएगा। A अनुपात B कितना 2:3। B अनुपात C क्या लिख दीजिएगा, B अनुपात C लिखिएगा 4:3। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए A, B और C, यही ना है। अब कुछ नहीं करिएगा, 3 तिया 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिएगा। अब इसको छोड़िएगा इधर और इसको लीजिएगा, इधर छोड़ना और इधर लेना है। अब यहाँ 4 तिया 12, तो यहाँ पर 12 लिखिएगा। अब यहाँ पे इसको भी छोड़ देना है, 4 दूने 8। क्या यही आंसर आया था 8 12 9। अगर केस थर्ड की भी बात करते तो देखिएगा इसमें केस थर्ड भी होता है। तो अगर केस थर्ड की बात करते तो और आसान है, लेकिन चलेंगे हम लोग इसी पे केस 2 पे। अगर A है, B है और C है, तो सबसे पहले आपको लिखना है 2:3 और फिर क्या लिखना है 4:3, यही ना। अब इसमें डायरेक्टली हम निकालना चाहते हैं कि ABC का अगर अनुपात हमको निकालना है तो आखिर हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, ट्रेन पे बैठे हैं, कभी कभी देखते हैं कि सीट पर हम बैठते हैं, बैठते बैठते धक्का देकर इधर आ जाते हैं। तो वही जो 4 है ना, इसको धक्का दे दिया तो 4 कहाँ चला आया यहाँ, और ये 3 है ना, 3 को बैक कर दिया तो 3 किधर चला आया इधर। अब यहाँ से भी गुना कर दिया, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 दूने, क्या यही आंसर है। एक और तरीका सीखते हैं, तरीका की कोई कमी नहीं है। अगर चौथा तरीका की बात करते हैं केस 4 की, हाँ इतार हल्ला करते, केस 4 के देखिएगा। तो केस 4 में देखिएगा A अनुपात B कितना है 2:3 और B अनुपात C आपका कितना दिया हुआ है 4:3। अब एक चीज़ यहाँ से फोकस करिएगा आप लोग, A, B और C एक ही क्वेश्चन, अलग अलग तरीका है। तो सबसे पहले A यहाँ पर कितना है 2, B यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर देखिए B कितना है, यहाँ पर B कितना है और यहाँ पर B कितना है। तो एक ही आदमी 2 वजन का हो सकता है नहीं, तो आप इसमें कर दीजिए 3 से गुना, और रेशियो के एक पद में गुना तो यहाँ भी 3 से गुना, और यहाँ पर कितना है 3 है तो इसमें 4 से गुना, और इसमें भी 4 से। अब यहाँ भी देखिए B 4 दिया 12 और यहाँ भी B 4 दिया 12। अब गुना कर दीजिए, देखिए C का मान कितना है 3 तिया 9 लिख दीजिए। B का मान यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, तो B का मान कितना 12, और यहाँ पर A का मान 4 दूने
तो क्या देखिए, तो चारों कंडीशन में वही आंसर है, 8 12 9 8 12 9 8 12 9 8। एक और तरीका है, उसको भी करेंगे तो यही 8 12, इसको बारीकी से उतारिए, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग PDF पे आते हैं। उतारिए तो जल्दी से। 3 यही ना लिखिएगा। A/B का मान कितना दिया हुआ है, 2:3, और B/C का मान आपका कितना दिया हुआ है, 4:5। अब यहाँ से आपको देखिए कोई निकालने के लिए बोलेगा A/B/C, अलग अलग कंडीशन से बताएं, लेकिन जो कि बढ़िया वही बताएंगे। आप यहाँ पर देखिएगा 5 तिया 15 लिख दीजिए। अब इसको यहाँ छोड़ दीजिए, 4 तिया 12, आप इसको भी छोड़ दीजिए, 4 दूने, और चुपचाप आंसर लिख दीजिए, 8 12 15। 3 से जगह 4 आ गया। यहाँ देखिएगा निर्सोजे 4 आ गया, तब पूछ मत करिए सब। अगर इसको कंडीशन से करिए तो A/B कितना लिखिएगा, 3:4। अगर B/C की बात करें तो 2:3। अगर C/D की बात करें तो 1:2। यही ना है। इसको ना जाने अलग अलग तरीक़ा से बच्चा बनाता है, तो आप A लिखिए, B लिखिए, C लिखिए और D लिखिए, कुछ मत करिए। तो करना आखिर क्या है, तो 4 तिया 12 दूने 24, यहाँ पे 24 लिख दीजिए। इसको एक को छोड़ देना, एक को इधर ले लेना, राइट साइड छोड़ना और लेफ्ट साइड लेना है। अब 3 इकाई 3, 3 चौक 12, इसको अब इसको भी छोड़ देना है। अब 2 इकाई 2 चौक 8, अब इसको भी छोड़ देना है। 3 दूने, देखिए कितना आसानी से। एक कंडीशन और आप लोगों को बताएं, ट्रेन वाला केस, अगर 2 की बात करें तो ट्रेन वाला बताया है ना, आप ऐसे लिख दीजिए A/B/C और D। अब यहाँ से लिख दीजिए, पहला पर 3 कितना है, 4, दूसरका पर कितना है, 2:3, और तीसरका पर कितना है, 1:2। अब ट्रेन पर सिखाए हैं कैसे बनेगा, A/B/C और D। 3 4 है ना, 4 को ढकेल दीजिए, तो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ 1 है ना, और 3 तो 3 को यहाँ भी ढकेल दीजिएगा। अब 3 इधर जाएगा, और 1 है तो 1 इधर भेज दीजिए, और 1 इधर, 2 को 2 किधर भेज दीजिएगा, इधर। अब गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 दूने 24, 4 तिया 12, 4 दूने 8, 3 दूने 6, 8 12 24 है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है, ये बोला, तो दोनों उतार सकते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले आपसे पूछा है X/Y का मान कितना है, 12:5। अब कंडीशन होता है कि यहाँ XY है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, Y/Z, क्योंकि Y और Y क्या होना चाहिए, कॉमन। कहीं भी देखिएगा A/B और B/C, तो अगर यहाँ XY है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, Y। और यहाँ पर दे दिया है Z/Y, उल्टा, तो आप भी यहाँ उल्टा लिख दीजिए। Y का मान कितना है, 16, और Z का मान कितना, 21। अब यहाँ से आप आंसर ला सकते हैं। आपसे पूछा है क्या, तो सिर्फ X और Z, तो सीधे गुना करिए। X और Z हो तो सीधे गुना, तो X का मान आ जाएगा 12 गुने 16, और Z का मान 5 गुने 21। अब यहाँ से अगर काटना है तो काटिए, यहाँ से 3 चौक 12 और 3 सती 21, यहाँ से 16 चौक 64 और 7 बचे 35। यही आपका आंसर 64:5 कर दीजिएगा। बोला है कि चौथा में यदि A/B 3:2, A/B कितना दिया हुआ है, 3:2, और B/C आपका दिया है कितना, अब यहाँ से टाइपे कर दीजिएगा, 3:2। यही ना है, समझिएगा आप। A/B 3:2 और B/C 3:2। अब यहाँ से देखिए, बोलेगा आपको क्या चीज़ पूछा है, A और C का मान। तो A और C का मान तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, 2 दूने 4, सीधे A और C में एक A सामने गुना करिएगा और C के C सामने, तो 2 दूने 4 और 3 तिया 9, 9:4 आपका क्या हो गया आंसर। नंबर 5 आपको इस तरह से दिया गया है, 4A + 6B = 5C। आपको कुछ नहीं पूछा, देखिए आपसे क्या पूछा, A पूछा है, B पूछा है और C पूछा। आप कुछ नहीं करिएगा, इसको ढक दीजिए, लिखिए 6 × 5 = 30, यहाँ 30 लिख दीजिएगा। इसको ढक दीजिए, 5 चौक 20, वीडियो में है उपलब्ध, आप उसको भी देखिएगा। 6 चौक 24, अब कटता है तो काट दीजिए। 10 नहीं कटा, 2 से 15 दूने 30, 10 दूने 20 और 12 दूने 24। देखिए तो 15 10 12 है, 6 देखिएगा।
क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, यदि A अनुपात B आपका दिया है 1:2, B अनुपात C आपका दिया है 3:4 और C अनुपात D आपका दिया है 5:6, तो आपसे पूछ रहा है D प्लस C। आपसे पूछ क्या रहा है, D प्लस C इंटू B प्लस A, यही ना पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ से निकालिएगा, आप बताइएगा कैसे कैसे हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा A B C और कितना लिखिएगा D। अब यहाँ से देखिए तो 6 चौक 24 और 24 दूने, समझिएगा 6 चौक 24 और 24 दूने 48। अब इसको भैया छोड़ना है और इसको लेना है, 5 चौक 20 और 20 दूने 40 निर्सू जी। अब यहाँ भी इसको भी छोड़ना है, इसको लेना है, 5 तिया 15, 15 दूने 30। आप इसको भी छोड़ना, 5 तिया 15, 15 गुने कितना कटता है, तो बोलेगा नहीं कटता, यहाँ 15 है तो यहाँ 40, यहाँ 30 है तो यहाँ 48 है, कटने वाला है नहीं। तो आप कुछ मत करिए, डी के जगह कितना रखिएगा 48, सी की जगह कितना रखिएगा 40, घेर दीजिएगा। बी की जगह कितना रखिएगा 30 और एक जगह कितना अवॉइड करिए 48, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 4 4 88 और यहाँ पर 30 और 15 45। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बोल रहा है 4A बराबर कितना 5B, यही ना है। और सेकेंड में बोल रहा है 3A बराबर 2C। तो क्या बताए थे कि जब भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, कोफिशिएंट क्या होगा उलट जाएगा। अब इस तरह से लिखा रहेगा। तो देखिए सबसे पहले रेशियो कैसे प्रकट करिएगा, A ना लिखा हुआ और यहाँ पर B है, तो इसमें जो B के में लिखा सटा रहेगा, जिसका घर B के पास रहेगा वो कहाँ चला आएगा A से मिलने के लिए, और जिसका घर A में सटा रहेगा वो किससे मिलने जाएगा B से। अगर आप A के घर के रहते हैं तो B से मिलने जाएंगे, और जो B के घर में रहता है B से A से मिलने आएगा। तो B वाला A में और A वाला B में, तो 5:4 लिखिएगा। उसी तरह A अनुपात C है, A अनुपात C है ना, A अनुपात C है, तो A वाला C में और C वाला A में, तो C का मान कितना है 2 और B का C का मान कितना हो जाएगा 3। लेकिन सावधान, यहाँ से आपको A B C का मान निकलेगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था B, लेकिन B दूर दूर तक है, यहाँ नहीं है। तो एक चौथा केस बताए थे कि यहाँ पर A कितना दिया हुआ है और यहाँ पर A कितना दिया हुआ है 2, तो आप इसमें 5 से गुना कर सकते हैं और रेशियो के एक पद में गुना, तो रेशियो के प्रत्येक पद में गुना, और इसमें आप कितना कर सकते हैं 2 से। तो आपसे पूछा ABC का ही मानना, तो B और C का अनुपात पूछा, कोई बात नहीं हम बाद में निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए A का मान 5 दूने 10 और A का मान यहाँ भी 10, तो A का मान 10, B का मान 4 दूने 8 और C का मान 5 तिया। लेकिन आपसे पूछा है B और C का मान, तो B कितना है 8 और C कितना है 15, तो 8:15 ऑप्शन C। फिर से 6 बराबर 11B बराबर 7C, तो आपसे पूछा है ABC का मान, यही ना पूछा है। तो आप कुछ मत करिए, आप यहाँ ABC लिख दीजिए। आपको उस भी बनाए कि कोफिशिएंट क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, कोफिशिएंट उलट जाता है। जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो हर कैल्शियम से प्रत्येक पद में हम लोग क्या कर देंगे गुना। लेकिन आप एक सेकेंड मेथड भी बताए थे, इसको ढक दीजिए। अगर सत्य देखिएगा, अगर सत्य 77 एक जगह 77 लिख दीजिए, B को ढकिएगा तो B की जगह लिखिएगा 11 6 सत्य 42, यहाँ लिखिए 11 चौक 86। क्या देखिए तो यही आंसर लाए हैं। तो पलक झपकते आपका आंसर आ रहा है 77 42 66। ऑप्शन बोला है 13A बराबर 11B बराबर 8C। तो यहाँ पर देखिएगा A B और C, कुछ मत करिए, इसको ढक दीजिएगा। तो ग्रेट है, जब भी दो या दो से अधिक राशि बराबर इसको ढकिएगा। ग्रेट है 88, इसको ढक दीजिए। 13 8 कितना 13 8 74 से इसको ढकिएगा। 11 गुने 13, तो 13 और 13 3 143। देखिए तो यही आंसर लाए हैं। आपका आंसर होगा 2/3A बराबर 4/5B बराबर 1/2C। देखिए तो
इसको अब कैसे लिखिएगा ए बी सी? तो बोले थे न कि जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे कोफिशिएंट क्या करिएगा, उलट जाता है। तो आपसे कोई अगर पूछेगा कि 2/3 का उल्टा क्या होता है, क्या बोलिएगा? 3/2। हाँ 3/2। कोई पूछेगा आपसे, यहाँ देखिएगा नीरज, कि 4/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, क्या बोलिएगा? 5/4। अगर भैया आपसे पूछेगा कि 1/2 का उल्टा, तो 2/1। अब जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में क्या हम लोग कर देते हैं, मल्टीपल। तो 2 और 4 और 1 का एलसीएम कितना? 4। तो यहाँ पर आप 4 से गुना, यहाँ पर आप 4 से गुना और यहाँ पर आप 4 से गुना। 2 का 2, 2 दूने 4, तो 3 दूने 6, 4 से 4 खत्म, कितना? 5 और 4 दूने 8। तो 6, 5, 8 देखिए आपका ऑप्शन बी पोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले देखिए 11 में क्या बोला गया है, 1/3 ए बराबर सिर्फ वी और बराबर 1/3 सी, और आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिएगा निरसु एक सच्चाई रहता है यहाँ पे, यहाँ नहीं कुछ है तो 1/1 लिखा हुआ है। कभी कभी कुछ चीज़ ना भी रहते हुए वहाँ पर रहता है, ठीक ना। तो वही अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ए बी सी का अगर मान भाई आपको निकालना है, तो सबसे पहले 1/3 का उल्टा कितना? 3। 3 का उल्टा कितना? एक नहीं कुछ तो यहाँ पर एक मौजूद है, 1/1 क्या है, तो 1/1 का उल्टा कितना? 1। और 1/3 का उल्टा कितना? तो यही चुपचाप आप आंसर लिख दीजिए। जब भी ऊपर में 1 रहे तो जो नीचे में दिया रहेगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोला है b माइनस ए का 30%, कितना? b माइनस ए का 30% और b प्लस ए का कितना परसेंट? 18%। वो टाइपिंग मिस्टेक है, परसेंट से परसेंट क्या करिएगा, खत्म। देखिएगा क्वेश्चन पे निशाना, परसेंट से परसेंट क्या कर दिए हम लोग, खत्म। अब यहाँ से 6 × 30 और 6 × 18। अब यहाँ से b माइनस ए का मान कितना आ जाएगा, 3, और b प्लस ए का मान कितना आ जाएगा, 5। अब जब भी दो को इक्वेशन दिया रहे, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तब बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के 2 से भागा और छोटी संख्या पूछे तो घटा कर 2 से भागा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात होता है विडंबना की कि समझना कि किसको हम लोग बड़ी मानेंगे और किसको हम लोग छोटी मानेंगे। तो बड़ी कैसे मानेंगे, तो बड़ी मानेंगे ए। अब ए को क्यों, सॉरी बड़ी बी को मानेंगे। अब बी को हम लोग बड़ी क्यों मानेंगे, क्योंकि बी में ये क्या हो रहा है, घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर बी में ये घट रहा है तो इसका मतलब बी क्या हो गया, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के 2 से भागा, तो 5 और 3 8, 8 में 2 से भागा कितना, 4। तो बी का मान कितना आ जाएगा। और छोटी संख्या पूछे तो घटा कर 2 से भागा, तो 5 में से 3 गया 2, 2 में 2 से भागा दीजिएगा 1। तो 1 अनुपात है आसान। देखिए तो इतना बड़ा सॉल्यूशन क्वेश्चन। फिर से सबसे पहले b माइनस ए का 30% का मतलब गुना होता है। बच्चा जानता है कि पहले का करी तब करी भागा, पीछे गुना, जोड़ और घटाओ। तब परसेंट से परसेंट क्या हो गया, खत्म। 6 × 30 और 6 × 18। और जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे कोफिशिएंट क्या होता है, उलट जाता है। इसका मतलब होता है कि पहला वाला दूसरा के लिए और दूसरा वाला पहला के लिए। तो b प्लस ए का मान कितना हो गया है, b प्लस ए का मान कितना हो गया। अब इसमें बोले कि ए और बी का फाइंड आउट करना है, ए और बी का रेशियो। तो ए और बी का रेशियो करना है तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, तो हम लोग बी को मान लिए बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बी को ही क्यों माने, तो क्योंकि बी में ये क्या हो रहा है, घट रहा। हमेशा बड़ा चीज़ में छोटा चीज़ घटता है, कभी छोटा चीज़ में बड़ा चीज़ घटाएं और घटाइएगा तो माइनस में आएगा। तो बी इसको बड़ा मान लिया। बड़ा मानने के लिए तो बड़ी संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़ कर 2 से भागा। अब देखिए आखिर होता कैसे है, b माइनस ए का मान कितना आया है, 3। देखिए कैसे बड़ी संख्या जोड़ के 2 से भागा, छोटी संख्या घटा के कहाँ से आता है। b प्लस ए का मान कितना है, 5। अब यहाँ देखिए माइनस में ये है और प्लस में ये है, तो ये से एक ही हो गया, खत्म। देखिए 2b आ गया और यहाँ पर 5 3। तो देखिए बड़ी संख्या तो 5 3 8 हुआ है और उधर 2 आया, तो बड़ी संख्या बोलेगा तो 8 में से 2 से भागा दीजिएगा, कितना हो जाएगा। तो यही चीज़ वहाँ आता है कि बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के 2 से भागा, छोटी संख्या पूछे तो घटा कर 2 से भागा। आपके सामने नतीजा है 1:4। समझे बात को, वहाँ से आता है। वो इक्वेशन है ना कि जब भी एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो बड़ी संख्या जोड़ के 2 से भाग और छोटी संख्या दिया है
13 नंबर की ए बी बराबर 64, ये आखिर कैसे आएगा? तो 4 गो ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है s माइनस ए बराबर 8 रेशियो बी में दिया है a रेशियो 16 बराबर b रेशियो 4, सी में दिया है a रेशियो 8 बराबर b रेशियो 8, अब सी में दिया है 32 रेशियो डी में 32 रेशियो ए बराबर b रेशियो 2। अब यहाँ देखिए दूर से दूर, तो यहाँ से एस भी आ जाएगा यहाँ से, तो ये वाला तो होने वाला है नहीं। दूर से दूर करिएगा, नज़दीक से नज़दीक, दूर से दूर करिएगा तो 1 गुने 4 और 16 गुने बी, तो ये भी होने वाला नहीं है। अब दूर से दूर करिएगा तो 1 गुने 8 आ जाएगा, बी गुने 8 आ जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिएगा दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक, तो यहाँ से a गुने बी और 32 गुने 64, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपके लिए क्या है? सही है। क्या है? सब में दीजिएगा भागा, 11 में दीजिएगा 13 से भागा, बी में दीजिएगा 15 में दीजिएगा 16 से भागा, और सी में दीजिएगा 13 में 14 से भागा, और डी में दीजिएगा 17 को 19 से भागा। अब जब सबको भागा दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में सबसे बड़ा कौन आएगा? ये वाला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। 15 यहीं पे निपटा देते हैं। 15 में बोल रहा है 5:4 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 5/4 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो परसेंटेज को बदल दीजिए, भिन्न को 100 में। परसेंट में बदलने के लिए भिन्न में कितना से कितना? 100 से। तो 4 का 4 और 25 चौक 100, 25 25 25 से 125%, ऑप्शन ए। बोल रहा है ए अनुपात बी आपका दिया हुआ 1:3, और बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:4, और सी अनुपात डी आपका दिया है 2:3। अब यहाँ से ए बी सी का अगर मान की हम लोग बात कर दें, ए बी सी और डी, तो यहाँ से गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 तिया 36, इसको कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इसको भी छोड़ दीजिए। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, इसको भी छोड़ दीजिए। 5 दूनी 10, अगर कटता है तो 5, 15, 12 और 18, यही आपका क्या आ जाएगा? 5, 15, 12, 18 ढंग का। इसमें जो सोचिएगा पूरा आसान है। x अनुपात y बराबर y अनुपात z बराबर आपका दिया है 2:3। इसका मतलब होता है निरसु कि x y का मान भी उतने, y z का मान भी उतने। तो x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z का मान 2:3। तो यहाँ से आपसे पूछा है किसका? x y z। तो x y z पूछा है, तो 3 तिया 9, इसको छोड़ना है 3 दूने 6, इसको छोड़ना 2 दूने 4। नोट कर लीजिए 4 6 9। देख ए अनुपात बी कितना है? 2:5। बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:3, और सी अनुपात डी दिया है 2:1। अब यहाँ से किस चीज़ का पूछा है? तो पूछा ए अनुपात सी अनुपात डी। आपसे पूछा ए अनुपात, पहले पूरा निकाल लीजिए, बी सी और डी। तो यहाँ से कर दीजिए। डी निकालने के लिए कितना करिएगा? 5 तिया 15 इकाई 1 यानी 15, और इसको छोड़ना है 3 दूनी 6 और 6 5 30, इसको छोड़ना है 4 दूनी 8, 8 5 40, इसको भी छोड़ना है 4 दूनी 8, 8 दूनी। कटता है तो बोलिएगा नहीं कटता है। यहाँ 15 था 16, तो आपसे पूछा ए सी डी, तो ए का मान कितना? 16, सी का मान कितना? 30, और डी का मान कितना? देखिए तो 16, 30, 15। आइए, तो आज हम लोग रेशियो का टाइप 3 समाप्त किए। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका और ख़ास करके वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू।